घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाका अपना पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। आपकी अपनी क्लास में स्वागत है। तो अब तक हमने बहुत सारे, इतनी सुंदर जर्नी आई थिंक हम सबकी चल रही है और अपने लास्ट पड़ाव की तरफ आ चुके हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स आप लोग जान चुके। आज हम कर्म फिलॉसफी को समझेंगे और मुझे लगता है हमने बचपन से बहुत सारी चीज़ें सुनी, बहुत सारी। कभी लगता है कि कर्म वो अच्छे जो हमें, हमारे साथ जो भी हमारे साथ हो रहा है वो भगवान करा रहा है। कभी लगता है कि हमारे किए हुए कर्मों का कुछ लेखा जोखा है। बहुत सारी उधेड़-बुन आप सबके मनों में होगी। तो सबको सुलझाने से पहले हम परमात्मा को बहुत प्यार से इनवाइट करेंगे कि आज भी हमको पढ़ाने के लिए, बहुत सारे सीक्रेट से अवगत कराने के लिए, उनको रिवील कराने के लिए वो आएंगे। तो सभी लंबा गहरा श्वास लेंगे, बॉडी को बिल्कुल लाइट लाइट और सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले जाएंगे। अपने ही सत्य स्वरूप को देखें। मैं वो भाग्यवान आत्मा इस स्वयं परमात्मा द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान को अर्जित कर रही हूँ। अपनी ही लॉजिकल बुद्धि द्वारा बहुत सारे नए बिलीफ सिस्टम्स पर काम कर रही हूँ। आज तक बचपन से जो सिखाया गया और पुराने जन्मों के जो संस्कार थे, हमेशा ब्लेमिंग गेम खेला। पर आज इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हूँ कि आखिर मेरी जिंदगी में I couldn't find that in your Apple जो Music. भी कुछ हो रहा है उसका कारण कौन? कौन है जो मेरे भाग्य को बनाता है? मुझे जो भी रिश्ते, जो परिवार, जैसा शरीर, जैसा संग मिला, उसका कारण क्या है? इन सब रहस्यों को रिवील करने के लिए ये ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आप अपनी ज्ञान वर्षा द्वारा मुझे वो सारे रहस्य बता दें जो मेरे मन को तृप्त कर दे। इन रहस्यों से, बचपन से उलझी हुई इन पहेलियों से
मुझे बाहर निकालो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अनुभव करें वो ज्ञान सूर्य मेरे सिर के ऊपर आ चुके हैं और उनसे अनगिनत के मेरे पूरे मस्तक पर एक विनाश लाड़ी है जो मेरे मन बुद्धि को स्टेबल कर रही। दिल से शुक्रिया कि मेरी मन बुद्धि अगले 1 घंटे के लिए सब रहस्यों को समझने के लिए एकाग्र हो जाए। ओम शांति शांति। सभी अपने कैमरास ऑन करके बैठेंगे। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, तो आई होप कि सब आंसर जरूर करेंगे, मजा तो तभी आएगा। तो चलते हैं अपने नए पड़ाव की तरफ। कार्मिक फिलॉसफी, कर्मों की गुहे गति, जो आज तक हम सुनते आए। बहुत सारे सवाल सबके मन में होंगे, हमारे भी मन में थे। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है उसका कारण कौन है? किसको लगता है जो बता सकता है? हैंड रेज करके प्लीज बताओ। कोई भी? अंजलि जी, ओके। जिग्नेश भाई इनको करिए अनम्यूट। हम खुद हैं। हम खुद हैं? क्यों? हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, मतलब जो भी हम बुरा करते हैं इसलिए हमारे साथ बुरा होता है, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होता है। अच्छा, पर मैंने तो सुना है कि इस दुनिया में पत्ता पत्ता भगवान हिलाता है, तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार भगवान है। भगवान नहीं है हमारे साथ जो हो रहा है? इसके लिए आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा सब दिमाग चलाएंगे। वंदना जी आप भी अपने विचार रखें, सब विचार रखेंगे तभी मजा आएगा। यहाँ कोई एक ऐसे थोड़ा ना कि कोई बस बताए जा रहा है, आप लोग बताओगे। डॉक्टर शीतल के पेरेंट्स आप लोग भी बताएंगे। अब सब लोग अपना विचार रख सकते हैं ना, अपनी क्लास है तो। अनम्यूट करना और फिर बताइए हमारे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? नाउ वंदना जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए। हमारे कर्म। हमारे कर्म। अच्छा, और किसी का कुछ चेंज हो आंसर, जिसको लगता है कि नहीं ये कुछ और भी रीजन हो सकता है? किसी को लगता है? थोड़ा सा तो दिमाग चले। आज आप इतने बड़े हो चुके हैं, इतना सारी भोगने हम भोग चुके हैं, भोग भी रहे हैं, तो क्या रीजन है? सच में हमारे कर्म है? यह नहीं, हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव तो, हमारे स्वभाव की वजह से हम कर्म ही करते हैं। तो ठीक है, तो कर्म ही टोटल हुआ। तो सत्य यही है। आज जो रहस्य बताने वाले हैं सच में यही है। आज तक हम सोचते आए थे, क्योंकि हमारी आदत हर जगह हाँ जी करने की है। सच्चाई है या नहीं है?
हाँ जी करने की तो है हम लोगों की आदत। सत्संग में किसी ने कहा कि परमात्मा भाग्य विधाता है, तो वो ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। हमारे साथ जो कुछ होता है भगवान कराता है। बच्चा हुआ भगवान देता है, कुछ हो गया भगवान ने ले लिया। हम आज तक यही सुनते आए। इवन सिर्फ इतना, हम लोगों ने बचपन से हमारे साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए उंगली हमेशा इस तरफ करी है। अगर मैं नापास हो गई तो सिचुएशन जिम्मेदार थे, कुछ मेरे साथ जीवन में गलत हो गया उसका चेहरा देख लिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। है या नहीं? हम सबकी सबकी इस टाइप की सोच कहीं ना कहीं, तेरी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, तू सुधर जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये सुधर जाए तो ऐसा हो जाएगा। हमेशा हमने ब्लेम गेम खेला है, उंगली दूसरों की तरफ। और जब कोई बड़ी सिचुएशन आती है तो उंगली ऊपर की तरफ। आज तो आप बड़े बिंदासली बोल रहे हैं क्या कि मेरे कर्म जिम्मेदार है, मेरे साथ जो कुछ होता है। कभी अपनी तरफ उंगली करी है, पॉइंट आउट किया है कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन माई लाइफ? कभी करी है? कभी नहीं करी, हम में से किसी ने नहीं करी है। अगर कर ली होती तो सेशन अटेंड ही नहीं करने की जरूरत होती। हमको पहले से ही सब समझ चुकी होती और हमारे साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा होता। क्योंकि जिसकी गलती है सुधारेगा भी तो वही ना। तो आज तक हम हमेशा दूसरों की तरफ बोलते गए, लेकिन सत्य यही है, हम जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा किए गए कर्म। हाँ, ये जरूर है कि वो कर्मों का कभी कभी रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है, कभी 10 वर्ष बाद, कभी 20, कभी 50, कभी 100, कभी 1000 वर्ष बाद। उस 1000 वर्ष के दौरान में पता नहीं कितने कॉस्ट्यूम्स, शरीर के कॉस्ट्यूम्स चेंज हो जाएंगे, है ना? ये चीज हो जाती है। और मान लीजिए अब अगर हमने अभी किसी को थप्पड़ मारा है, उसका रिजल्ट क्या होगा? इंस्टेंटली पलट के कोई मेरे को कर सकता है, 2 थप्पड़ मार सकता है। कई बार उसका ये रिजल्ट हो सकता है कि अभी नहीं, 4 गुंडे लेकर फिर बाद में अच्छे से पूरी, जिसे कहो रिवेंज लेके किया जा सकता है। इस तरीके से हमने देखा है ना। और इसी तरह पर होता क्या है, जब इस जन्म का होगा ना आसपास का, तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें समझ आता है। लेकिन मान लीजिए मैंने कभी किसी के साथ जो गलत किया था, या मैंने 500 रुपए उधार आज से 50 साल पहले लिए थे, तब तो मेरे पास ये शरीर नहीं था, कोई और कॉस्ट्यूम था, तो और कॉस्ट्यूम था। लेकिन आज जब मैं उससे वो 500 रुपए लूंगी या नहीं लूंगी? क्योंकि किसने बोरो किए थे? आत्मा ने करे थे ना, शरीर द्वारा, तो लूंगी। इसका और इजी एग्जाम्पल, आज मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी है, आपको मैंने ब्लैक 500 रुपए उधार दिए, ठीक है? वंदना जी, मैंने आपको 500 रुपए उधार दिए आज व्हाइट ड्रेस पहनकर, ठीक है? और आपने रेड कलर की पहन ली हो मान लो, और कल आपने ब्लू पहन ली और मैंने ग्रीन पहन ली ड्रेस। तो जब मैं आपसे बोलूं मेरे 500 रुपए वापस दो, तो आपको देने चाहिए? या आप बोलो मेरी तो कॉस्ट्यूम बदल गया, मैं भूल गई, अब मैं नहीं दूंगी? तो फिर क्या होगा? मैं जबरदस्ती लूंगी, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। सेम इसी तरह शरीर रूपी कॉस्ट्यूम बदल जाता है, पर जो भी हमारा 500, जो भी, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे फाइनेंशियली चीज बताई, तो मैं अपना धन वापस लूंगी। नहीं लूं, कैसे लूंगी? धोखा करूंगी, चीटिंग करूंगी, जबरदस्ती लूंगी, मार करूंगी, पर अपना पैसा तो लेंगे। जो आज हम आसपास देख रहे हैं, यही प्रॉब्लम तो चल रही है। तो हमारी साथ यही है कि जब हमने कुछ किया, और मुझे याद है बचपन में हमारे बड़े बुजुर्ग नानी यही बोलती थी, हम सब अपना पुराना खाते हैं, यानी बासी खाना खाते हैं। एक्चुअली हमारी लाइफ में अभी जो हो रहा है ना, वो हमने किया हुआ था पिछले जन्मों में, या आज जो हमारा पास्ट हो चुका, 1 सेकंड बीता हुआ अभी, वो हमारा पास्ट है। उसका किया हुआ हम आज खा रहे हैं ना। और आज जो प्रेजेंट में हम करेंगे उसका हम फ्यूचर में खाएंगे। पर हमने इस चीज को शायद इतना साधारणता से लिया, हमको पता ही नहीं लगा। प्लस हम लोग जो सोचते हैं कि ये अच्छे कर्म है और बुरे कर्म है, हमने अपनी अपनी डेफिनेशन बना रखी है। लेकिन एक्चुअल में अच्छे सुकर्म कौन से होते हैं, ये परमात्मा ने आकर बताया। ऐसा नहीं होता कि हम मन से किसी के लिए बहुत गलत गलत सोच लें और मुख से अच्छा कर रहे हैं, हाथों से भी कुछ अच्छा कर दिया और हम सोचते हैं वो अच्छे कर्म है। हमारे द्वारा
हर संकल्प में एक एनर्जी होती है जो क्रिएट करते हैं, मुख द्वारा जो शब्द होते हैं उसमें एक एनर्जी होती है, और हम जो कर्म करते हैं उनमें भी एनर्जी होती है। अगर इन तीनों में कहीं भी कुछ भी गलती हुई, वो हमारा कर्म गलत कर्म में आता है। और ये एनर्जी जब बाहर की तरफ फ्लो होती है तो क्या होता है, ये एनर्जी जो बाहर की तरफ होती है ये हमारी कर्म है। लेकिन यही एनर्जी जब हमको वापस मिलती है बाहर से तो वो हमारा, ये एनर्जी गई बाहर की तरफ तो वो हमारा कर्म हुआ। लेकिन जब वो बाहर से एनर्जी वापस आती है, यानी कि बदले में हमें जो उनसे व्यवहार मिलता है, उनके बोल मिलते हैं, उनकी सोच मिलती है, वो हमारी डेस्टिनी होती है, वो भाग्य होता है। यहाँ से जो किया वो कर्म, और जो वहां से वापस आया वो हमारा भाग्य। तो आज तक हम सोचते आए कि भगवान ही हमारे सुख दुख का कारण है, सुख भी वो देता है, दुख भी देता है। पर परमात्मा बताता है कि मैंने आपको आपके कर्मों के लिए फ्री कर रखा है। इवन हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान बच्चे जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं। आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आपने सेम पालना दी है ना, सेम संस्कार दिए, सेम एनवायरनमेंट मिला, फिर भी उनमें अलग अलग है। कितना चेंज होता है। और भगवान इतना पक्षपात क्यों करेगा? अगर भगवान हमारा भाग्य लिखता है, यानी कि हमें अपने बच्चों का भाग्य लिखने का मौका मिले, हमारे मान लो 10 बच्चे भी हैं, 5 बच्चे भी हैं, तो हम उनका कुछ ऐसा करेंगे, एक का भाग्य बहुत खराब, एक का भाग्य बहुत अच्छा, कैसा लिखेंगे? हम अपने बच्चों का भाग्य बेस्ट लिखेंगे ना, क्लास में भी वही टॉप करें, जॉब भी उनको बेस्ट लगे, है शरीर भी उनका सबसे अच्छा लगे। हर पेरेंट अपने बच्चों का भाग्य परफेक्ट लिखना चाहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वल लिखेगा, कम ज्यादा नहीं कि उसको थोड़ा थोड़ा बुखार हो सकता है, क्यों लिखेगा? तो भगवान जो हम सबका परम पिता परमात्मा है, अगर वो हमारा भाग्य लिखता तो वो भी तो अच्छा लिखता। ऐसा क्यों है कि एक टाइम पे बच्चा पैदा हुए 2, एक ही हॉस्पिटल में, एक ऐसा जो बहुत बीमार हालत में और उसको दूध भी नसीब नहीं है, इतने गरीब परिवार में, और एक ऐसा जो राजाओं का बच्चा है। तो भगवान इतना पक्षपात क्यों करेगा? सोचकर देखो, कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ऐसा पक्षपात? जब हम लौकिक पेरेंट्स नहीं कर सकते तो वो परमपिता परमात्मा कैसे कर सकता है? तो एक्चुअल में परमात्मा का हमारे कर्मों में कोई इंटरफेयर वो करते ही नहीं है ही नहीं ये लॉ। परमात्मा हमको सही गलत करना सिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हमने अपने पुराने चैप्टर्स में समझा था कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती, 84 योनियां लेती है, मात्र 84, मैक्स टू मैक्स एक ह्यूमन बीइंग का मतलब फिलॉसफी में 84 बार मिलता है। और अगर 84 लाख योनियां बनती, जैसे कि हमारे यहाँ बताया गया है, हालांकि ये साधु संतों ने बहुत श्रेष्ठ भावना के साथ बताया था, ताकि मनुष्य आत्मा में थोड़ा डर रहे, परमात्मा के लिए थोड़ा डर रहे, और वो गलत कर्म ना करे। तो अगर आप चोरी करोगे तो बिल्ली बन जाओगे, हिंसा करोगे हिंसक प्राणी बन जाओगे, इस तरह का उन्होंने फियर क्रिएट किया था ताकि वो गलत कर्म ना करे। बट ऐसा तो कुछ रुका नहीं, और हम लोग आज तक सिर्फ यही सोचते आए। और अगर वो मनुष्य आत्माएं गलत कर्म करने के बाद 84 लाख योनियां लेकर आती हैं, यानी अपनी सारी भोगनाएं भोग कर आती हैं, तो फिर जब ये मनुष्य शरीर मिलता है तो श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पर कहाँ है? सबके मुंह में सबके मुंह में गोल्डन स्पून होनी चाहिए, बट कहाँ है? कहाँ है? एक बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, घर भी नहीं आया है, दूध भी नहीं पिया है, कोई कर्म ही नहीं किया है, और उसको पता नहीं कितने पाइप्स उसके और कितनी दवाइयां और कितने ऑपरेशंस चल रहे हैं, भाई उसने कौन सा कर्म कर दिया अभी आते ही पाप कर्म? जबकि बच्चों को तो भगवान का रूप बोलते हैं। कभी सोचा? कभी नर्सरी में जाने का मौका मिले ना, जरूर जाइएगा, जहां पर प्री मेच्योर बच्चों को रखा जाता है। सर देखना, इन आत्माओं ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जन्म लेते ही जो उनको इतनी बड़ी भोगना है। इतना देखकर ऐसा लगेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को तो देख के इतना अच्छा लगता है और उनका वो हाल देख के इतना दुख होता है
क्या कर्म? तो ऑफ कोर्स उन आत्माओं ने प्रीवियस बर्थ का जो उनका कार्मिक अकाउंट है खराब वाला, वो सेटल नहीं किया है, क्योंकि मनुष्य आत्मा का जन्म लेती है, किसी और कॉस्ट्यूम में तो उसने जन्म लिया ही नहीं, इसीलिए वो आकर यही भोगती है, यही भोगती है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और कर्मों के लिए जो परमात्मा ने बताया कि आप लोग बिल्कुल फ्री हैं। हम जब कोई भी कर्म कर रहे होते हैं, इवन कोई मर्डर भी कर रहा होता है ना, तो भी उसकी कॉन्शियस यहाँ पर आती है, ये करना है नहीं करना, वो उसकी चॉइस होती है ना कि वो उसको करता है या नहीं करता। इवन इस क्लास में भी आपके कर्म है ना, आपने एक उठाया ना कि मुझे क्लास अटेंड करनी है नहीं करनी, आप में से कहीं नहीं भी कर रहे और कहीं नहीं करते करते आ भी गए, है या नहीं? इसमें परमात्मा का इंटरफेयर है कि भगवान बोलेगा तो आज बुलाएगा तो मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं बोलेगा तो नहीं करूंगा। इट्स योर चॉइस। भगवान ने इसको फ्रीडम दी हुई है हम सबको, अच्छा और बुरा हर कर्म करने की हम सब मनुष्य आत्माओं को फ्रीडम है। इसी तरीके से राइट और रॉन्ग की चॉइस भी हम खुद करते हैं, हमको ये करना है नहीं करना, इसमें भी परमात्मा कोई इंटरफेयर नहीं करता। करते हैं कि नहीं? आप सबने अपनी अपनी चॉइस रखी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कोई कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है। कई बार आप देखो कोई बहुत पूजा पाठ कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, पर दान पुण्य के पीछे एक बड़ी भारी इंटेंशन क्या, कि मेरा नाम हो जाएगा, शान हो जाएगा, मुझे ये मिलेगा, समाज में प्रेस्टीज बन जाएगी, तो ये मोटिव अच्छा है? ये तो स्वार्थ से कर्म किया हुआ है ना। तो एक ये और एक निस्वार्थ जो सेवा कर रहा है, इन दोनों के मोटिव से फर्क पड़ेगा, कर्मों के फल पे फर्क पड़ेगा। तो कई बार मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल तो लोगों का हाल बहुत ही अलग है, वो जो करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था और आज ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं। और चौथा जो होता है, कई बार इग्नोरेंस की वजह से गलती से हम लोगों से कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो जाने अनजाने में हुए, लेकिन इसका भी भुगतान होगा। इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी लेकिन भुगतान तो होगा ना। मान लीजिए मैं कार ड्राइव कर रही हूँ और मेरी वजह से, मेरी जरा सी नादानी की वजह से पीछे किसी बच्चे को लग गया, उसका पैर कुचल गया, पाप तो हुआ है ना, हुआ है या नहीं हुआ हमारी गलती से। तो उसका ये हो सकता है थोड़ा कम मिले, लेकिन गलती तो हुई, तो मुझे भुगतान तो करना ही पड़ेगा, चाहे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाके उसके पेरेंट्स की दस सुनकर, कुछ तो करना ही है ना। तो इसी तरीके से जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे कुकर्म हो जाते हैं। और आपको पता है कई बार कैसे कर्म होते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए 100 रुपए दिए, आजकल बहुत लोग मांगने वाले होते हैं कि आपको लगा ये गरीब है, इसको जरूरत है, बड़े प्यार से आपने उनको 100 रुपए दे दिए, ये सोचकर अब ये घर जाएगा अपने बाल बच्चों को खाना खिलाएगा, लेकिन उस 100 रुपए का अगर वो चाकू खरीद ले और किसी का मर्डर कर दे, तो उसमें आप जिम्मेदार होंगे? किस किस को लगता है मैं जिम्मेदार होऊंगा? अपना हैंड रेस करो जिसको लगता है नहीं, वो नीचे करो। और ये बीच वाले कौन से हैं? आपको नहीं है, देखो नहीं, हमारी वजह से देखो हम लोग जिम्मेदार हैं। कैसे हैं? ये जरूर है उसने मर्डर किया है तो वो तो उसको तो 100% भोगना मिलेगी, लेकिन हमारी वजह से अगर हम उसे 100 रुपए ना देते, 100 रुपए ना देते, वो चाकू नहीं खरीदता, वो मर्डर नहीं करता, और जिसका मर्डर किया परिवार में एक ही था कमाने वाला, उसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। कितना बड़ा पाप कर्म हो गया अनजाने में, लेकिन भोगनी पड़ेगी। अगर यही उस परिवार को उस दिन ये 100 रुपए लेता, खाना खिलाता, पूरे बाल बच्चों को खिलाता, उनके दिल से क्या दुआ निकलती, वो दुआ भी तो लगती है आपको, लगती है नहीं लगती? उस दुआ की अगर शेयरिंग आपको मिलती है, तो यहाँ पर ये गलत कर्म जो गलती से किया इसकी भी मिलती है। इसीलिए दान पुण्य भी पात्र को देख कर देना चाहिए, ऐसे नहीं दे देना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज समझ आई कि जो कर्मों के तथ्य हैं, फैक्ट्स ऑफ कर्मस, कौन कौन से? फ्रीडम, चॉइस, मोटिव और जाने अनजाने में किए हुए कर्म।
इन सब के आधार से करना है। एक जो सबसे अच्छा, आई थिंक सभी को पता होगा, न्यूटन्स लॉ किसको याद है? याद है साइंस का बचपन का? याद है? बताओ अनम्यूट करके। आपने अनम्यूट किया मैंने सबको? नहीं, हैंड रेज नहीं। मैंने उनको कर दिया। ओके। और किसी को भी याद नहीं है? डॉक्टर शीतल आप अनम्यूट कर सकते हो। Every action has equal and opposite reaction. यस, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको अगर सिंपल, जैसे सिंपल भाषा में आप सब बड़ों के लिए भी बता दें, जैसे कि हम एक दीवार है बाहर और हम एक बॉल मारते हैं, तो जितनी फोर्स से बॉल मारेंगे उतनी फोर्स से बॉल वापस आएगी या वहां चिपक जाएगी? बताइए, वापस आएगी? आएगी ना? तो वापस आएगी और ये मुझे हिट करेगी, जितनी फोर्स से मैंने मारा उतनी फोर्स से आएगी। तब मैं ये नहीं कह सकती वापस क्यों आई। इसी तरीके से मैं जो संकल्प, बोल और कर्म देती हूँ वो उतनी ही फोर्स से इक्वली वापस आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये लॉ है। और आज जाने अनजाने में हम कितने सारे नेगेटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, दूसरों के लिए ईर्ष्या वाले, दुख देने वाले, बदुआओं वाले। ये सिंपल अगर बोले, ये कर्म ऐसे हैं, कर्म फिलॉसफी, आप जो गिफ्ट दे रहे हो वो वापस आप ही के पास आने वाला है। सिंपल, जो गिफ्ट आज आप दूसरों को दे रहे हो, मतलब जो आप क्रिएट कर रहे हो, थॉट, वर्ड्स और कर्म, वो गिफ्ट बनकर आपको वापस मिलेगा। और कर्मों के लिए बोला भी जाता है, जो आज तक हमने सुनते आए हैं, कि कर्म बीज है। कर्म बीज है, यानी जैसा बीज बोगे वैसा फल मिलेगा। सिंपल, जैसा बीज बोगे वैसा मिलेगा। सुनते आए हैं ना आज तक। तो अभी हमको यही समझना है कि अभी प्रेजेंट में हम किस टाइप के बीज बो रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि पता नहीं, मैं तो जिंदगी भर इतना अच्छा रहा, मैंने सबके लिए इतना करा, मैंने तो इतने ईमानदारी से काम किया, फिर भी मेरे को तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं मिलती है। वहां पर देखो ये लोग चीटिंग करते हैं, इतना गलत करते हैं, और इनके साथ तो सब कुछ अच्छा होता है। कभी सोचा इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट एपिसोड देख रहे हैं, यानी प्रेजेंट। हमारे पिछले कर्मों के हिसाब का भी तो खाता है, और ये कर्मों का हिसाब किताब कई बार पूरा, जिसे कहते हैं ना, एक संगठन को मिलता है। कई बार तो अभी हम सोचे, जैसे एक है, अभी आप देखो एग्जाम्पल के रूप में, कि एक कसाई है, उसने एक बकरे को मारा, पाप कर्म है। फिर ये बकरे को उसने होटल वाले को बेचा, होटल वाले को बेचकर पहले दुकानदार को बेचा, वहां से होटल वाले ने लिया, होटल वाले ने कुक को दिया और कहा आज शाम को 100 लोगों की पार्टी है जिसको बनाना। और फिर शाम को 100 लोगों ने बैठ के उसको खाया। अब लगेगा कि इसमें कौन है, इसमें कौन है? तो लगेगा सिर्फ कसाई है ना जिसने गलत कर्म करे, पर ये सारे के सारे गलत कर्म करे। क्यों? क्योंकि अगर कसाई ने काटा नहीं होता, डिमांड ही नहीं होती खाने की, तो काटा नहीं होता, काटा नहीं होता तो बिकता नहीं, जिसने बेचा उसने आगे बेचा, फिर जिसने कुकिंग करी, फिर सबने खाया, ये सब शेयरिंग। और इसी तरीके से जब इसका फल को चुकता करना होता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक बस जा रही है, जो कसाई था वो ड्राइवर बना, और उस बस कंडक्टर, बस के अंदर 50 लोग बैठे, ये वो ही सारे थे रेस्टोरेंट वाले जिन्होंने खाना, उसमें बस कंडक्टर था, वो जो रसोईया था, इस तरीके से। और वही पशु कार के आगे से, वो बस के आगे से गुजरता है, और क्या होता है, बस ड्राइवर उसको बचाने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ जाता है और सब के सब खाई में गिर जाते हैं। कभी कभी सुना है ये सब? और तब क्या बोलते हैं हम, बस वाले की वजह से, ये गलती से क्या हो गया, लेकिन ये उसकी गलती से नहीं, ये उन्हीं का किया हुआ सबको मिला। और कई बार उस बस में कोई ऐसी आत्मा जानी थी जिसका कर्म का खाता इन लोगों के साथ
नहीं था, यानी लास्ट बर्थ में उसने ऐसा कुछ नहीं खाया था, तब क्या होता है कई बार, मेरी तो बस मिस हो गई, आज ही मेरी बस मिस हो गई, या उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आज वो गया नहीं, या एक जिसे कहते हैं ना एक स्टॉप के बाद उसको किसी रीजन से वापस उतरना पड़ा, क्योंकि उसका कर्म का खाता नहीं था। ये ऐसे खींच के लेके जाता है। इसीलिए कितना ज्यादा हमें अटेंशन रखना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अब जरा अपने अपने कर्मों की क्वालिटी चेक करिए, कैसे कर्म कर रहे हैं आजकल हम। जाने अनजाने दुख देते हैं, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर लिया। तो आज भगवान सिखाता है कि बच्चे जो करोगे वही मिलेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है, इसको कोई नहीं रोक सकता और परमात्मा इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म के खाते इस तरीके से है जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, आप जब वो मोबाइल नंबर डायल करोगे उसी पर्सन का ही मोबाइल बजेगा, ऐसे नहीं किसी और का बच जाएगा, उसी को ही मैसेजेस जाएंगे। तो बस उस आत्मा का जैसे कहते हैं ना, वहां बीज इसी तरह बोया हुआ है, जो जो करेगा वैसा वैसा मिलता ही जाएगा। एक आपको एक और स्टोरी की जरूरत पे बताते हैं कि एक बार बात है कि दो दोस्त थे, बाहर विदेश से खूब कमा कर आ रहे थे, तो सोच रहे थे अब दोनों अपना आधा आधा शेयर करेंगे और खूब बढ़िया से अपनी फैमिली को रखेंगे। एक दोस्त के बीच में लालच आ गया, उसने सोचा अगर आधे आधे की जगह सारा मुझे मिल जाए तो कितना मजा है, मेरी फैमिली और मैं तो बहुत ऐश करेंगे, जो कि आजकल की लोग सोच है। उसने अपने दोस्त का मर्डर कर दिया, मर्डर करके वो भाग गया सारे पैसे लेकर। फिर कुछ टाइम बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चे का जब कुंडली दिखाई तो बड़े प्यार से उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा इस बच्चे को बहुत गरीबों की तरह पालना। उसको समझ नहीं आया, कहता गरीबों की तरह अपने बच्चे को, अरे राजाओं की तरह पालूंगा। उसने इग्नोर करा और उसको खूब राजाओं महाराजाओं की तरह खूब पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। जिस दिन उसकी शादी हुई उसके अगले दिन उस बच्चे का प्राण जैसे निकलने को थे शरीर, ऐसी हालत हो गई, बहुत ज्यादा बीमार। और उसके बाद उसने बहुत पैसे लगाए, जिसे कहते हैं ना लाखों रुपया, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, जैसे इंसान चाहता है, इतना अमीर भी था कि अपने बच्चे को बचा ले, लेकिन अंत में वो बच्चा नहीं बचा। और जब वो जा रहा था वो मुस्कुरा रहा था, वो कहता है तू मरने को पड़ा है बेटा, तू हंस रहा है। तो कहता है कि आप मुझे जाने नहीं, कहता नहीं, मैं वही आपका मित्र हूं जिसका आपने वो आधा शेयर खाया था। पार्टनरशिप में जो धन हम कमा के ला रहे थे, मैंने अब अपना पूरा किया और मैं अब जा रहा हूं। आ रही है समझ? ऐसे ये कर्म। तो उसके जो गुरुजी थे उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि वो बच्चा क्या करने आया था, अपना शेयर लेने आया था। वो मित्र था ना, उस शेयर के हिसाब से तो उसको जितने पैसे लेने थे पूरे सूद समेत लेने थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था इसको गरीबों की तरह पालना, क्योंकि ये तुम्हें बीच में छोड़ के चला जाएगा। लेकिन वो पिता समझा नहीं, और जिस दिन उसका वो अकाउंट पूरा हुआ वो निकल गया। आज तक कभी मन में आता है कि पूरी दुनिया में मुझे यही पति क्यों मिला है, यही आत्मा पति के रूप में मिलनी थी? रिश्ते तो माँ बाप के बहुत सारे आए थे, कई बार नहीं आता? आता ही नहीं आता? किसी एज में किसी पड़ाव में इतने रिश्ते आए थे, इसी से क्यों शादी हुई? इतने रिश्ते आए थे, उसकी सास इतनी, ये सास मेरे साथ ऐसी क्यों है? बाकी दोनों बहुओं के साथ तो ठीक है, मेरे साथ ही इसका कर्म का खाता। कई बार बच्चों के साथ देखो, इतने अच्छा बच्चे, पता नहीं मेरे साथ ही इसका कर्म का खाता ऐसा क्यों है? कर्म का मतलब ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? आता है नहीं आता? सबके मन में आता है, हमारे तो बहुत आता था। आता नहीं है? सबके आता है ना। इसका रीजन ये है, कई बार मैंने खुद अनुभव किया, मैं सोचती थी कि सोचकर देखो ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम माए इनकी बिल्कुल आया की तरह इनकी सुसु पॉटी खाना पीना रात भर इनके लिए जगना क्या नहीं करते? सबने किया है ना अपने बच्चों के लिए, आई थिंक करते ही है ना। और उसके बाद पापा भी कम नहीं कर रहा होता, वो भी तो रात भर जगना, उसका शोर सुनना, फिर दिन भर कमाना, थोड़े से कमाने के अब ज्यादा कमाना, अपना पेट अपनी जिसे कहते हैं ना अपनी इच्छाएं मारकर भी बच्चे के लिए करना, क्यों कर रहे हैं?
साफ है, ये कर्मों का खाता ही तो है। और किसी आत्मा के लिए आप ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो आत्मा बच्चा बनकर आई है और अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना लेने आई है, अपना लेने आई है और लेकर ही रहेगी। इसी ही तरह कई बार हम सोचते हैं कि मेरे दोस्त ने या मेरा वो पार्टनर था, उसने करोड़ों की चीटिंग कर ली। कई बार आते हैं, कितने केसेस हम सुनते हैं आजकल कि जिसपे इतना ट्रस्ट करते थे, लास्ट मोमेंट पे उसने कागजातों पे गलत साइन कर दिए या साइन करवा लिए, कुछ भी करके हड़प लिया। आजकल तो ये केसेस बहुत नॉर्मल हो चुके हैं। ऐसे ही आजकल घर घर में ये जो भाई लोग हैं, ये भी तो आपस में यही कर रहे हैं। पेरेंट्स के रॉन्ग साइन ले लेना, गलत विल बनवा लेना, क्या करना है? ताकि वो पैसा मेरा हो जाए। अभी सवाल आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है? ये इतना ट्रस्टवर्दी था, ये क्यों कर रहा है? ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने कभी इससे 500 या 1000 रुपया लिया था और वो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, इतने सालों का, हजारों सालों का कई बार चढ़ के आज मिल रहे हैं। कई बार हम हाथों से किसी के साथ गलत कर देते हैं, जैसे किसी को पैर मार देना। आप समझो, कभी किसी को दुख, जब हाथापाती वाली लड़ाई होती है तो कई बार आप देखो, डॉक्टर कई बार बोलते हैं अरे आपकी कमर बिल्कुल सीधी सही तो है, पर आपका कमर दर्द नहीं जा रहा। MRI हो गई, सारी चीज हो गई, पर आपके दर्द नहीं खत्म हो रहे। आप देखना ये चीज। कईयों को माइग्रेन का, सिर में इतना दर्द रहता है, रीजन क्या है हमें समझ ही नहीं आता। रिपोर्ट सारी ठीक है, दवाइयां हमें लग नहीं रही। रीजन जो पिछला किया हुआ है, उन लोगों की हाय ली हुई है। वो जो बद्दुआओं का खाता है ना, वो हमको दवा तक नहीं लगने देता, दवा तक लगने नहीं देता। और ये हमने कोरोना काल में बहुत अच्छे से देखा है सबने। करोड़ों रुपया लेकर डॉक्टरों के पास खड़े थे, पर अपनों को बचा नहीं पाए। बचे वो जिनके पास दुआएं थी, बिना हॉस्पिटल के बच गए। तो कितना ध्यान देना है। अब तक जो किया नहीं पता था, जाने अनजाने हो गया, लेकिन अब भगवान हमको कर्मों की गुहे पति बता रहा है। आज से ही अच्छे शुभ संकल्प औरों के लिए सोचना शुरू करें, दूसरों के लिए बोल मीठे बोलना शुरू करें, कर्म श्रेष्ठ करना शुरू करें, क्योंकि ये फल फिर हम ही को तो मिलने वाले हैं, कोई और थोड़ा ना खाएगा। ये जो कहते थे ना, बीज बबूल का बोया है तो आम का क्यों स्वाद चखना चाहते हो? आज मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? और कौन है? बोलो कॉन्फिडेंस से, मैं खुद हूं, मैं खुद हूं। बोलो अपने आप को, मैं खुद हूं। तो मैं खुद हूं तो कौन ठीक करेगा? मैं ठीक करूंगा। आज तक तुम जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार, तो जब ये ठीक होगा तो ठीक होगा, वो कभी नहीं आएगा। आज से मैं जिम्मेदार हूं, तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि ठीक करूंगा। अब भगवान ने ये भी सिखाया कि ठीक करते कैसे, लेकिन पहले जानते हैं कि इन कर्मों से क्या क्या होता है। देखो, आज तक हम लोग कर्मों की बहुत भोगनाएं भोगी है सभी ने। मुझे नहीं लगता यहाँ पे बैठे हुए कोई ना कोई भोगना सबसे पहले आती है फिजिकल रूप में। शरीर को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है जो शायद पहले हमने कभी सुनी ना हो, है ना। फिजिकली बीमारी हमने देखी, फिर मेंटली बीमारी आजकल कितनी ज्यादा चल रही है। आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कई बार कईयों को फोबिया होता है, कितना डर में रहते हैं, कितना डर में। कईयों को भीड़ से डर होता है, बाहर जाने से डर होता है। ये क्या रीजन है? हमारे ही कर्मों का खाता। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैदा हुए थे बहुत अच्छा, बेटी के लिए घर करोड़ों का चुना था, शादी करी करोड़ों में, और फिर रिजल्ट में उसको एक वक्त के खाने की नौबत। ये क्या है? ये अचानक जो धन की प्रॉब्लम आई, ये बच्चा पैदा होने पे देखो कई बार, जिसे कहते हैं ना कर्म का कमाल की चीज है। ये मैंने भी अपने यहाँ देखा, किसी बच्चे के भाग्य में लिखा है, भाग्य यानी कि वो पिछला बनाकर आया है कि उसको मर्सिडीज कार में बैठना है। तो उसके पिता की इतनी अच्छी जॉब नहीं थी, पर अचानक बिजनेस बदल जाएगा, जॉब बदल जाएगी और मर्सिडीज कार आएगी और वो बैठेगा। लेकिन किसी बच्चे के भाग्य में लिखा ही नहीं है, रिक्शों का लिखा हुआ है, क्योंकि उसने कर्म ऐसे करे हुए हैं। तो क्या वही बार देखा है, अच्छा खासा बिजनेस भी खत्म हो जाता है, अच्छा खासा बिजनेस भी खत्म होता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारा किया हुआ है ना, क्योंकि अकाउंट उस आत्मा के साथ जोड़ा हुआ था। ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम लोगों ने, और कोरोना के बाद तो कितनों ने देखी है, अच्छी खासी जॉब छूट गई है। घर में एक कमाने वाला था,
वो ही चला गया। आप सोच कर देखो उस परिवार का क्या हाल। तो बहुत सारे केसेस अभी हम लोग तो देखते हैं, तो तब समझ भी आता है। फिर सोशली कईयों की बड़ी प्रेस्टीज होती है, कितना मान सम्मान, और उल्टा बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं, वो हो जाता है। इमोशनली तो आजकल बच्चे बच्चे वीक हैं, इमोशनल हेल्थ ना के बराबर है। खाते भी गलत है ना, सोचते भी गलत है या नहीं? इमोशनल हेल्थ इतनी इमोशनलेस होते, आप वो देखो इमोशंस की क्या हालत है। सुशांत सिन्हा हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। क्या कमी थी उस आत्मा को? धन पूरा है, मान शान पूरी, इतना बड़ा एक्टर, शरीर इतना बढ़िया, बॉडी शॉडी, क्या कमी थी? इमोशंस, मेंटली। तो इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठाने पड़ जाते हैं। तो ये सारा काम था हमारा पिछला जिम्मेदार मेरे आज पर, धन के रूप में, मन के रूप में, तन के रूप में, जन के रूप में मुझे दुख मिला। अब आप सच सच बताइए, आप में से कौन कौन अपनी भोगना भोग कर थक चुका है और भोगना चाहते? हाथ खड़े होकर के बताइए जो नहीं भोगना चाहते, कि अब हम बहुत थक चुके हैं, अब नहीं भोगना ना। अच्छा, जिनके हैंड नीचे हैं इसका मतलब वो भोगने के लिए तैयार है। ठीक है, हो जाए। नहीं ना, भोगना नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा है। तो दो तरीके हैं, अपने अपने पुराने कर्मों के खातों को चुकतू करने का भगवान ने दो तरीके बताए। एक प्रीवियस तरीका, कर्म की भोगना, जो हम भोगते आ रहे हैं और हम बहुत थक चुके हैं। और दूसरा तरीका है योग बल द्वारा चुकतू करना। यस, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस संगम पर ही परमात्मा सिखाता है कि योग द्वारा उस परमात्मा के साथ जब हम कनेक्शन मिठाते हैं, योग लगाते हैं, आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे पुराने से पुराने विकर्मों का खाता बर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चुकता करना है ना, ये चुकता करेंगे। तो तरीका कितना सिंपल है कि हम जो भी कर्म करें उसको श्रेष्ठ बना दें। और तरीका क्या है? हर कर्म सोल कॉन्शियस होके करना, जो कि आपको काफी टाइम से बता रहे हैं, हर कर्म सोल कॉन्शियस होके। क्योंकि जब हम आत्मा आत्मा से बात करेंगे तो कितने मीठे बोल होंगे, कितने सुंदर वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ भी खाते पीते चलते फिरते, तो इस सोल कॉन्शियस होने से सबसे जो बड़ी बात होगी, हमसे कोई विकर्म नहीं होगा, कोई विकर्म नहीं होगा। और दूसरा, परमात्मा की याद द्वारा हम साथ साथ अपने पुराना चुकतू करते रहे। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले कि हमारे पास ऑल आपका आवाज नहीं आ रहा दीदी, म्यूट है आप। ओम शांति। आवाज नहीं आ रहा आपका? हाँ जी, अब आ गई आवाज।
तो परमात्मा हमको यही सिखा रहा है कि कैसे अपने कर्मों को हम श्रेष्ठ बनाएं। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। अभी आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो हम लोग अपने अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, भगवान हमको बहुत सिंपल वे में ये सिखा रहे हैं और आप सब सीख भी रहे हैं। तो अभी हम लोग कार्मिक फिलॉसफी पे, ये आपके सामने स्क्रीन आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। भगवान ने हमको 3 तरह के कर्म करने सिखाए। अब आप सोचोगे 3 तरह के कैसे? क्योंकि एक तरह का कर्म जो अभी सबसे बेस्ट आपको बताया कि जब हम परमात्मा की याद में कोई कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारा श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हम परमात्मा को जब याद करते जाएंगे तो भी हमारे से कोई पाप कर्म नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। अब ये तो संगम युग की बात है, ये जो अभी सिखा रहे हैं, लेकिन आगे हुआ क्या, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे हुआ क्या। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है सुकर्म, दूसरा होता है अकर्म, तीसरा होता है विकर्म। ये कर्मों की गति गीता में भी समझाई गई है, बट शायद मीनिंग समझ नहीं आया। जैसे कि हमने कोई बीज को बोया, बीज बोना एक बहुत श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि एक बीज से कितने सारे फल आएंगे। समझ आ रही? कितने सारे फल आप ही नहीं खाओगे और बहुत सारे लोग खा लेंगे, वो हुआ श्रेष्ठ कर्म। और दूसरा होता है अकर्म, यानी कि जो फल उगा मैंने उस फल को खाया, मैंने कोई आगे बीज नहीं लगाया, लेकिन बस उसी कर्म उसी फल को खा लिया। और तीसरा होता है विकर्म, यानी कि किसी से छीन झपट के किसी और का हिस्सा खा लिया। विकर्म, विकर्म यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होके जब हम कोई कर्म करते हैं उसको विकर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम कर्म करते हैं, जब हमारा ऑस्पिशियस संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज चल रही है अभी, तो इसको ये ग्राफ के रूप में मैं क्लियर करूंगी और ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको समझ भी आएगा। यहाँ पर बाबा हमको, भगवान हमको संकल्प रूपी बीज डालना सिखाता है। किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी को दुआएं देना, किसी के लिए शुभ सोचना, कोई बुरा दे रहा है फिर भी उसके लिए अच्छा अच्छा करना, ये मेरा एक श्रेष्ठ बीज है संकल्पों का। ठीक है, साथ साथ हम बोल द्वारा, कर्म द्वारा कर रहे हैं। निस्वार्थ किसी की जब सेवा करते वो एक श्रेष्ठ कर्म कहलाया जाता है। और इससे पुण्य का खाता देखिए कैसे बढ़ता जाता है। ये इस टाइम पर जो परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है, सुकर्म करना सिखाता है, पॉजिटिव कर्म करना सिखाता है, तो जो ग्रीन कलर का जो जा रहा है वो सारा क्या है, हमारा सारा बहुत श्रेष्ठ कर्मों का खाता। भी ये खाता कितना बड़ा हो गया। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे जैसे कि एक बैलेंस होता है ना, कि अच्छा प्लस वाला खाता और रेड वाला जो होगा वो हमारा नेगेटिव खाता। उसके बाद यहाँ पर पाप कर्म कोई होता नहीं, क्योंकि भगवान इतने श्रेष्ठ कर्म करने सिखाया, तो यहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं होता। नेक्स्ट जो आता है सतयुग के टाइम। अब सतयुग के टाइम हमारे कर्मों का कैसा खाता था? अकर्म। क्योंकि जो श्रेष्ठ कर्म अभी हमने करे उसका फल कहाँ मिला? सतयुग में। और सतयुग में वो कर्म मिला हमको ऐश आराम के रूप में, जिसको हम फल बोल रहे हैं। उधर क्या करा, सिर्फ हमने उस फल को भोगा, खाया, लेकिन दूसरा बीज नहीं लगाया। इंपॉर्टेंट। तो जब बीज नहीं लगाया तो क्या हुआ, हमने सिर्फ और सिर्फ खाया है, कुछ लगाया नहीं। ओके, अच्छा, और यहाँ पर पाप कर्म होता है, आपको याद है? यहाँ सतयुग में कोई पाप कर्म होगा? कोई पाप कर्म नहीं होगा। जब अकर्म है, कोई नेगेटिव कर्म ही नहीं है, तो कोई पाप कर्म यहाँ नहीं होता। तो संगम पर भी कोई पाप कर्म नहीं हुआ, सतयुग और त्रेता में भी कोई पाप कर्म नहीं हुआ। आई द्वापर की बारी। जैसे ही हम आत्माएं नीचे द्वापर में आते हैं तब प्रॉब्लम आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आए।
जैसे जैसे वाइसेस आए, दुख बढ़ा, पाप कर्म बढ़े। आ गया समझ? अब खुद ही सोचो, रेड हमारा पाप का खाता बढ़ने लगा। अब इस खाते को बैलेंस करने के लिए कुछ आत्माओं ने क्या सोचा, क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाओ, मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, पुण्य का, जैसे कहते हैं ना, दान पुण्य हवन यज्ञ उपवास। लेकिन सबसे अच्छी बात, उस टाइम इंटेंशन बहुत प्योर थी, समाज कल्याण की भावना थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है ना। तो सुकर्म थे, लेकिन मोटिव बहुत अच्छा था, समाज सेवा का भाव। इवन उस टाइम के जो ऋषि मुनि होते थे, वो भी इस समाज के लिए सच में कुछ करना चाहते थे। जो दान पुण्य होता था, सच में गरीबों का भला करने के लिए इंटेंशन होती थी। स्कूल बनवाए जाते थे, सच में बच्चे पढ़े, देश की प्रगति हो। ये कितना महान काम था। लेकिन इन सब के बीच बीच में मतलब दोनों चीजें चल रही थी। एक तरफ पाप कर्म, दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म। लेकिन ये याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर मेरा पाप कर्म ज्यादा है, मैं पुण्य कर्म करूं तो मेरा पाप कर्म माइनस होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे पाप कर्म का अकाउंट अलग होता है, पुण्य कर्म का अकाउंट अलग होता है। इसीलिए कई बार बिना किसी कारण हमें लगता है अरे लॉटरी लग गई, पुण्य का उजागर हुआ था। और कई बार बिना किसी कारण आप देखो, मेरा पैसा था जेब में, पता नहीं गिर गए वो पैसे, मेरा पाप का आया वो भोगना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चला। लेकिन कली काल कलयुग तक आते आते तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। और आज एक तरफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पाप का खाता और बढ़ रहा है। लेकिन जो पुण्य इंसान कर रहा है, उसके साथ साथ उसमें भी स्वार्थ भावना है। अगर हम कोई धर्मशाला बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, सच बताइए कितना अंदर रहता है कि हमारा नाम हो, मान हो, हमारे मालाएं पहनाई जाए, हमें स्टेज पे बुलवाया जाए। कितना स्वार्थ है। किसी को अगर हम दान पुण्य करते हैं तो आप देखो कितना बड़े बड़े नाम, श्री ने ये मूर्ति स्थापना करवाई है, ये पंखा इन्होंने लगवाया, पंखे पे नाम है, जिंदगी भर लटक ही रहे हैं बेचारे पंखे पे। आप छोटी छोटी चीजें देखो, पहले ऐसा नहीं था। ऋषि मुनियों को दान पुण्य करते हैं, गुरु गोसाई भी बनवाते हैं, उसमें भी इंटेंशन क्या है, इनसे मेरा काम निकलेगा, पंडित को भी खिलाएंगे तो इससे मेरा ये निकलेगा। हर चीज में स्वार्थ, हर चीज में स्वार्थ। आज स्वार्थ भावना, मोह क्रोध लोभ इतना इतना चढ़ चुका है इंसान पर, उसकी सोच एकदम दूषित हो चुकी है। ऐसा तो परमात्मा ने जो क्लियर करा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों विकारों से वशीभूत होकर किसी भी तरह की सोच कर्म बोल कहाँ आते हैं, नेगेटिव कर्म में। और आज सच सच बताओ, हम सबका सबसे ज्यादा अकाउंट कौन सा वाला है ना, नेगेटिव अकाउंट। खुद ही अपनी अपनी चेकिंग करो, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये इतना थोड़ा सा। और फिर इसको बढ़ाने का टाइम, अभी परमात्मा आते हैं और हमको क्या सिखाते हैं, बच्चे मुझे याद करो। और इस राजयोग द्वारा, आत्मा परमात्मा के मिलन द्वारा अपने फिर से सारे पाप कर्मों के खाते को खत्म करते जाओ। और सच में हम सबका मतलब आपको बहुत सारे अनुभव है, इतने सारे अनुभव है ना, अपने ही नहीं, हमारे और भी बहुत सारे भाई बहनों के, कि वही प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी होती थी, परमात्मा की याद द्वारा जैसे राई का पहाड़ बन, वो पहाड़ का राई बन जाती है, और राई की रुई जैसे थी ही नहीं। ये वो इतना परमात्मा द्वारा हमको बल मिलता है। ये योग द्वारा हमारे बड़े से बड़े पाप कर्मों की भोगनाएं समाप्त हो जाती है। और परमात्मा हमको साथ साथ पुण्य का खाता हर टाइम कैसे बीज बोना है। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से किसी के लिए भी शुभ चिंतन करते हो, इवन परमात्मा तो सिखाता है पूरी दुनिया आपका परिवार है, पूरी दुनिया, विश्व कल्याण की भावना से किया हुआ हर कर्म, हर बोल, हर सोच श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ है। तो है ना कितनी सुंदर। तो परमात्मा ने इस तरीके से हमको सिखाया
कि सतयुग और त्रेता में थे अकर्म, द्वापर और कलयुग में थे विकर्म, और सुकर्म श्रेष्ठ कर्म सिर्फ और सिर्फ इस संगम पर ही होते हैं। तो आई होप कि सब लोग ये कर्म जरूर सीखना चाहेंगे। चाहेंगे? चाहेंगे? सब लोग श्रेष्ठ कर्म करेंगे हैं? अपनी भोगनाएं खत्म करेंगे। अपना कैमरा तो ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। तो ये श्रेष्ठ कर्म करने हम लोग अब सीख रहे हैं, सीखेंगे, और धीरे 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 अपनी सारी भोगनाएं, धन की हो, मन की हो, तन की हो, रिश्तों में इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम, वो सारी खत्म हो जाएगी। आपको मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना, भगवान आता है तो छोटी मोटी काम नहीं करता, वो काम करता है जहां सब हार चुके होते हैं। वो मिरेकल्स लाइफ में करता है जहां मनुष्य आत्मा गिव अप कर जाती है। जैसे वो देखे हैं, जब डॉक्टर कहते हैं अब तो भगवान ही जाने, ये केस मेरे हाथ से निकल चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप दुआ दो, आप प्रे करो। सुने? और वो प्रे सफल होती है जब दिल से करते हैं, होती है। हमने तो देखा है ना कैसे वो प्रे सफल होती है, दुआएं सफल होती हैं, और परमात्मा कैसे मिरेकल्स करता है। तो ये मिरेकल्स अब हम सबको अपनी लाइफ में करने ही हैं। यही राजयोग सिखाता है। ओम शांति। तो अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। कर्म फिलॉसफी से रिलेटेड कोई नहीं? अभी सब क्लियर हो गया, सब एक्सेप्टेबल? तो आज के बाद ना ध्यान रखना, कभी किसी के घर में बच्चा अगर गिरता है, क्योंकि हमारे को ना बचपन से क्या फीडिंग होती है, अगर छोटा 3-4 साल का बच्चा टेबल से टकराता है, जमीन पे गिरता है, तो हम उसको सिखाते हैं जमीन को मार, जमीन को मार तो तू ठीक हो जाएगा। जमीन की गलती क्या थी जरा ये बताना। टेबल से टकरा, टेबल एक निर्जीव वस्तु है, वो थोड़ा टकराई थी, तू ठीक से नहीं चला था। उसको ये बताया कि आपकी गलती है, आपने टेबल को मारा, आप सॉरी बोलो क्योंकि आप ठीक से नहीं चले। पर हमको फीडिंग ही रॉन्ग दी जाती है, जब भी तुझे चोट लगेगी सामने वाले की गलती है, और जब तू सामने वाले को मारेगा तो ठीक फील करेगा। है या नहीं हम लोगों के परिवारों में ये बचपन से फीडिंग दी होती है, और धीरे धीरे ये इतनी अंदर हो चुकी होती है कि जब मुझे दर्द है उसका कारण कोई और है, और जब मैं उसे दर्द दूंगी आई विल बी हैप्पी। सोच कर देखो कितनी छोटी गहरी बात है। और यही रिवेंज का बीज हम बचपन से अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के अंदर बोते हैं, हर घर में बोई जा रही है। दीदी घर जैसे में बोई स्कूल जा में बच्चे आज के बाद सबसे पहले तो ये कभी नहीं करेंगे। बच्चे को एहसास दिलाएंगे आपकी गलती है, टेबल थोड़ा ना किसकी थी, आप जाके टकराए हो, आप जाके टकराए हो, सॉरी आप बोलो। उसको पता लगेगा कि जब मैं किसी से टकराया, यानी मैंने किसी को हर्ट किया, तो गलती मेरी है। किसको ठीक करना है? मुझे ठीक करना है। आगे फिर कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये छोटी प्रॉब्लम भी बड़े रूप में बनती है। ठीक है? और तो ये राजयोग सीख गए आप लोग? आ गया? नहीं यार, अभी तो बेसिक सीखा है ना, बेसिक ABCD। अब आप लोगों को इनवाइट करती हूँ मैं, छोटे छोटे चैप्टर साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन परमात्मा जो महावाक्य सुनाता है हम अभी इसी क्लास में उनको कंटिन्यू करेंगे। और राजयोग मेडिटेशन का जो मेन अभ्यास है, जिसे अभी मैं सिर्फ 2-2 मिनट कराती हूँ, सुबह 4 से 4:45 के बीच में मात्र 15 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और दूसरा, मैं अगर कोई कमेंट्री आपके लिए बनाकर भेज दूं तो भी आप ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं, कि उस ग्रुप में आप जाके कर लिया। और दूसरा, इसका हम लोग जो रोज अभ्यास करते हैं, रात को 9:45 से 10 के बीच सिर्फ 15 मिनट सब पूरा परिवार, हम ब्राह्मण परिवार मिलके बैठते हैं। तो आप लोग जो भी करना चाहते हैं, सच में राजयोग सीख के अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, कि परमात्मा को यूज कैसे करना है, वो जरूर करेंगे। ठीक है? दीदी एक बात पूछूं? और कोई सवाल? हेलो दीदी, दीदी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ओम जी। शांति दीदी। बोलो। दीदी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, जैसे स्कूल में बच्चे आपस में लड़ते हैं, फ्रेंड्स,
तो से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मम्मी इसने मारा, या वो बच्चा कंप्लेन करता है, तो मैम हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि नहीं बेटा आपकी गलती है। नहीं, ऐसे नहीं। तब योग का प्रयोग करो बच्चों को। जैसे आपके बच्चों को तो आता है ना इतना, तो योग का क्या करना है, यहाँ पर हम थॉट पावर को यूज करेंगे, क्योंकि हर हर बच्चों के साथ होएगी। और प्लस क्या है, उनको अगर आप जो आज लोग सिखाते वो 2 मार्कर आया तो आप 4 मार दो। तुम क्यों कम, तुम्हारी गलती थोड़ना है। पर ये याद रखना, वो 4 के कब 8 और 16 पूरे ग्रुप में, जब ये अब तो बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं 10 12 तक, तो उस चीज से बचाने के लिए बच्चा पिटे भी ना और बच्चे को भी ये गलत कदम ना उठाने पड़े, तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह अपने अपने बच्चों को जरूर प्यार से कि मेरी पूरी क्लास के फ्रेंड्स, वो जो जितने भी क्लास के बच्चे वो मेरे गुड फ्रेंड हैं, ये उनको सम्मान दिलवाओ। प्लस उनको जैसे ये, क्योंकि मैंने बहुत बहुत ज्यादा किया हुआ है, हमारे यहाँ भी आए दिन ये प्रॉब्लम आती थी, तो रिजल्ट 100% है। तो आप लोग उनको जैसे विजुलाइज कराया कि वो मेरे बहुत अच्छे गुड फ्रेंड है, प्लस सॉरी, क्योंकि कोई तो कर्म का खाता है जो बच्चा उससे लड़ रहा है, आत्मा आत्मा का है ना, उनको सॉरी बुलवाओ वहां पर नहीं। जब सुबह उठे प्यार से कि उन लोगों से जैसे विजुलाइज कर लिया, उनके तो फ्रेंड्स हैं, कि मैं आपको सॉरी बोलता हूं अगर मैंने किसी भी जन्म में आपसे जाने अनजाने कोई गलत व्यवहार किया है या इस अभी भी करा, तो प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। और मैं ये लड़ाई नहीं करना चाहता। आप तो मेरे बहुत अच्छे गुड फ्रेंड हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मेरे यहाँ तो ये इतना, मतलब अब बच्चों को पता ही लग चुका कि लड़ाई करनी नहीं है, लड़ाई में उलझना ही नहीं। भगवान के बच्चे लड़ते थोड़ी ना, भगवान के बच्चों का कोई दुश्मन नहीं है, पूरी दुनिया क्या है, उनका गुड फ्रेंड है। ये उनके यहाँ में ना फीड कर दो बचपन से, और ये जो वाइब्रेशंस होंगी ना, उनका कभी कोई दुश्मन बनेगा ही नहीं, बनाना ही क्यों है। तभी तो उस कलयुगी दुनिया से निकलकर हम संगम पर आए हैं। तो संगम के परिवार तो हमारे तो पूरी फैमिली है ना, तो कभी भी उनको प्यार से बस यही सिखाना है। और आपको तो योग आता है, क्योंकि जिन मदर्स ने अच्छे से सीख लिया उनको तो दिक्कत ही नहीं है। विजन्स दिलवाते जाओ, वो करते जाएंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसका दीदी जैसे 100%। अभी जी, हम्म अभी आपने जो न्यूटन लॉ के बारे में बताया था कि हम जो भी फोर्सफुली जो सोचते हैं वो रिटर्न में आता है। दीदी अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और अगर सामने वाली आत्मा आप नेगेटिव फोर्स को साथ सेंड कर रही है, तो ये बताइए तब हम मतलब हमारी गलती है तो क्या है? ढंग से इसको देखो। अच्छा, वो किसी ने प्रश्न करा ना, इसको पूरा एक्सप्लेन अगर करें, तो हमें जो बॉल वापस मिल रही है ना, इसको व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल, जो ब्लैक बॉल मुझे मिल रही है वो मेरा प्रीवियस है। मैंने 100 बार किसी को ब्लैक बॉल मारी थी, गलत बोलकर, गलत व्यवहार से, वो मुझे मिल रही है। ठीक है, तो वो जो 100 बार मारी थी 100 बार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? न्यूटन लॉ है, मारोगे वो तो आएगी ही आएगी। कोई थोड़ा देर से आ रही है, थोड़ा अभी आ रही है, आएगी तो सही। लेकिन राइट नाउ प्रेजेंट में मेरे पास चॉइस है। अगर मैंने दोबारा ब्लैक बॉल की जगह ब्लैक बॉल मारी, तो अगला रिजल्ट भी ब्लैक बॉल ही हमेशा मिलेगा। लेकिन अभी अगर मैंने व्हाइट बॉल मारी, यानी ब्लैक बॉल खाकर भी व्हाइट बॉल देती हूँ, तो कुछ टाइम बाद जब ये 100 का अकाउंट क्लियर होगा तो मुझे व्हाइट बॉल जरूर मिलेगी। ये रिश्तों में इतना इतना गहराई है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमें लगता है यार हम तो इसके साथ अच्छा किए जा रहे हैं, फिर भी ये हमारे साथ इतना गलत व्यवहार क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरा वो जो पुराना वाला गलत व्यवहार था अभी सेटल नहीं हुआ है, इसीलिए वो 100 बॉल तो खानी ही पड़ेगी। इसीलिए जो एक और हमको जो शक्ति मिलती है, समाना और सहन शक्ति, यहाँ यूज होती है। समाना भी पड़ेगा और सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना मेरा चुक तक खत्म ही नहीं हुआ है। अगर अभी ब्लैक बॉल मतलब संकल्प में भी देख दिया ना, तो समझ लो फिर से ब्लैक बॉल। कितनी ब्लैक बॉल खाओगे? खा खा के पिटाई नहीं होगी, थक नहीं गए हो? इसीलिए अब कभी भी किसी को ब्लैक बॉल नहीं मारनी, पक्का कर लो। हमारे पास राइट नाउ ब्लैक व्हाइट दोनों है, अच्छे संकल्प भी हैं, अच्छे बोल भी हैं, अच्छे कर्म भी हैं। तो हमारे साथ कुछ भी कोई कर रहा है, वो उसका अकाउंट मुझे नहीं देना, क्योंकि मुझे आगे कहाँ जलना है? सतयुग में जाना है। सतयुग में जाना है ना, तो वहां पर तो व्हाइट बॉल वाले ही जा सकते, ब्लैक बॉल वाले तो जाएंगे ही नहीं। ब्लैक बॉल सारी खत्म कर दो यहाँ पे। ठीक है, और कुछ? चलिए, ओके, ओम शांति।